हेलो फ्रेंड्स, होप आप सब लोग अच्छे होंगे। फेस्टिव सीज़न स्टार्ट हो गया है और मैं भगवान माँ दुर्गा से यही प्रे करूँगा कि आप सब के जो पैसे फंसे हुए हैं क्यूनेट में वो आपको वापस मिल जाएं। हालांकि ये इतना आसान नहीं है, बट फिर भी अगर आपने मन में बना लिया है कि आप इस क्यूनेट को और ये जो जिसने आपके साथ इस तरह की ठगी करी है उसको आप सबक सिखाओगे और उससे अपने पैसे छीन के ले आओगे। आपने भीख नहीं मांगना है, आपने छीन के लेना है। तो ये मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो जो पैसे हैं जो कि क्यूनेट के नाम पे आपसे लूट लिया गया है, और क्यूनेट इस पूरे पूरे जो प्रकरण है, जो आपके साथ ये इंसिडेंस हुआ है, इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। और जो आपके अपलाइनर है, जो आपके बहुत नियर वन है, वो लोग गलत नहीं है। बेसिकली फंसे वो लोग भी हैं पूरी तरह से, लेकिन आप में और उनमें डिफरेंस ये है कि आप फंसने के बाद निकलने की कोशिश कर रहे हो और वो फंसने के बाद ऐसा सोच रहे हैं कि इसी में से और लोगों को फंसा करके वो अपने पैसे को निकाल ले। ये सोच ही गलत है। बेसिकली आप एक अपराध को बढ़ावा दे रहे हो। ये क्यूनेट पूरे ऑल ओवर इंडिया में इस तरह से ठगी कर रहा है। और जब ये किसी नए लोगों को ज्वाइन करवाता है तो उसको कंपनी का नाम नहीं बताता, कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस नहीं बताता। कुछ एक वर्ड इनके सबके ज़बान पे सेम स्क्रिप्टेड वर्ड होते हैं इनके ज़बान पे। ये इंटरनेशनल मार्केट है, ये इंटरनेशनल बिजनेस है, आपको कुछ नहीं करना है। मैं हूं ना, ये कुछ वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ, ये एक्चुअली लोगों से मुझे सुनने को मिलते हैं। मैं हूं ना, चिंता मत कर, टेंशन मत ले, मैं हूं ना, मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ, मेरे अकाउंट में पैसे डाल दे, कल को कुछ होगा मैं वापस करूँगा पैसे। और ये सारे कुछ चीज़ें बोलते हैं और बोलते हैं कि आप घर में बैठ के लाखों रुपए कमा सकते हो। ये जो एक चीज़ें बोलते हैं जो कि क्यूनेट के रूल का वायोलेशन है, स्टेट अवे रूल वायोलेशन है। बेसिकली ये कबूतर को फंसाने के लिए दाना डालते हैं। और जब इनसे पूछ लिया, किसी ने अगर पूछ लेता है, गलती से किसी ने पूछ लिया कि भाई काम बता दो, काम क्या है, ये कभी भी आपको काम नहीं बताएंगे। कुछ नहीं, इट्स वेरी इजी जॉब, इट्स वेरी इजी जॉब, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये जो कुछ एक जो वर्ड मैं आपके सामने यूज़ कर रहा हूँ ना, ये वर्ड्स बहुत सुनने को मिलते हैं और ये लोग ऐसे वर्ड को ही डाल करके आपके दिमाग में इस तरह सा एक मोटा सा चद्दर लगा देते हैं कि आपकी सोचने समझने की पूरी शक्ति ही खत्म हो जाती है। फिर आपको क्या दिखाते हैं, स्क्रीन्स दिखाते हैं कि देखो ये हमारे लोग हैं, ये दुबई घूम रहे हैं, तो ये यूरोप घूम रहे हैं, तो उन्होंने ये गाड़ी खरीद ली है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो जो मैं लेके आया हूँ, मेरे दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी गुस्सा है, काफ़ी रोष है मेरे अंदर, क्योंकि मेरे पास बहुत ही वर्स्ट टू वर्स्ट केसेस आते जा रहे हैं। नो डाउट बहुत लोगों के पैसे रिटर्न में आ चुके हैं, रिफ़ंड होने का मेल आ चुका है और उन्होंने मेरे इंस्ट्रक्शंस को डायरेक्टली फॉलो किया बिना कुछ सोचे समझे, और आज वो इस कंडीशन में है कि उनके पैसे, चाहे वो क्यूनेट दे, चाहे वो उनका अपलाइनर दे, चाहे उनका अपलाइनर अपना शरीर, अपना किडनी बेच दे, अपना लीवर बेच दे, कुछ भी बेच दे, अपना घर बार ज़मीन जायदाद गिरवी रख दे, जो मर्ज़ी वो करे, बट वो पैसे देने के लिए वो तैयार है, नहीं तो क्यूनेट तैयार है। बट हाँ, एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट इज कि उन लोगों के पैसे वापस आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं, जो र्यूमर उड़ा रहे हैं यूट्यूब के थ्रू कि ये नहीं हो सकता क्यूनेट। मुझे तो बात ही समझ में नहीं आती है कि वो क्यूनेट विक्टिम्स को हेल्प करना चाह रहे हैं या क्यूनेट के फेवर में बात करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहिए, ये लोग बहुत बड़े गद्दार हैं, ये एक्चुअली क्यूनेट के ही लोग हैं और ये आपको ऐसा सिखाएंगे, ऐसा आपको रास्ता बताएंगे, वो रास्ता जो है, वो रास्ता आप डर जाओगे, उसमें आप चुपचाप होके बैठ जाओगे। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आए, उन्होंने बोला कि सर एक बंदा मिला, उसने ऐसा बोला। तो मैंने बोला क्या बोला? बोला कि नहीं तेरे तो आपके तो हो गए जी 7 डे 30 डेज हो गए, बस बैठ जाओ, कुछ नहीं हो सकता ना, बिल्कुल नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता है जी, आपका पैसा वापस नहीं मिलेगा। अब ये बात मुझे उसको समझाने में 1 घंटे लगा कि भाई 7 डे 30 डे रिफंड जो पॉलिसीज़ है इन्होंने जो बनाई है, ये कंपनी अगर सही होती है तो डेफिनेटली हम मानते, बट ये चोर कंपनी है, लोगों को ठग रही है झूठ बोल बोल के, तो हम इसके रूल्स को क्यों माने?
आपके पास आपकी फंडामेंटल राइट्स है, उसका यूज़ कीजिए आप। आपको जैसे ही लगता है, हाँ इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मुझे पता है आपके साथ फ्रॉड हुआ है, आपको पता है आपके साथ फ्रॉड हुआ है, जिन्होंने किया है उनको पता है कि आपके साथ झूठ बोला है और फ्रॉड किया है, लेकिन इसको आपको पुलिस को बताना पड़ेगा कि भाई हो गया है आपके साथ फ्रॉड। इसी तरह से कितने सारे आपके देखो पॉन्जी स्कैम्स होते हैं, दिल्ली एनसीआर में तो भरे पड़े हैं, अदर सिटीज़ में ही अभी मुझे पता चला है कि चंडीगढ़ में कोई एक फॉरएवर नाम की कंपनी है, वो भी इस तरह का धोखा कर रही है। सावधान रहिएगा, मैं फिर से नाम ले रहा हूँ, कुछ ऐसे ही है जो ये हनी बीज बनाती है और एलोवेरा का कुछ है इनका, वो लोग बहुत बड़े लेवल पे फ्रॉड कर रहे हैं। मुझे लोग ही बताते हैं, मतलब मुझे लोग इतना ट्रस्ट करते हैं और इतना, मतलब ये मेरे पर भगवान की एक आशीर्वाद है, इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। लोगों ने मुझे भेजा है, वीडियोस भेजा है कि सर आप इसको ज़रा लोगों को बताओ अवेयरनेस के लिए। तो किसी तरह का कोई भी इस तरह का जो भी आपके सामने बोलता है कि जी हम बहुत बड़ी कंपनी है, हम इंटरनेशनल मार्केट हैं, आपको कुछ नहीं करना, 1 पॉइंट इज इक्वल टू दिस अमाउंट, ये जो चीज़ें हैं ना, इन बातों में कोई भी दम नहीं है। ये पूरी तरह से आपको फंसाने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं लोग, और एक बार आपसे अगर पैसा निकल गया तो उसको वापस लाना बहुत 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 डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, आपको भी मैं बता रहा हूँ, आपके फैमिली मेम्बर्स को आप उनको कन्वे कीजिए, अपने दोस्तों को कन्वे कीजिए। अगर आपके साथ कोई इस तरह की फाइनेंशियल फ्रॉड हो रही है, धोखा हो रहा है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, पुलिस के पास जाइए, पुलिस को अपनी कंप्लेन दीजिए, पुलिस से अपने एफआईआर करवाइए। एफआईआर पुलिस अगर नहीं कर रही है तो आपके पास इंडियन पिनल कोड का सेक्शंस है 154(3), उसमें जा कर के आप मैजिस्ट्रेट के थ्रू ऑर्डर करवा सकते हैं एफआईआर का। एफआईआर एक ऐसी चीज़ है कि हम आम इंसानों के लिए, जिनके साथ, जो हम मिडिल क्लास सोसाइटी हैं या कोई भी हमारे पूरे समाज में, हमारे पूरे कंट्री में किसी के साथ भी, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, बिलो बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन में हो, कोई भी हो, किसी के साथ कोई भी अत्याचार, किसी तरह का फ्रॉड, किसी तरह का गुनाह होता है तो उसका ये फंडामेंटल राइट्स है कि वो जाके पुलिस में अपनी एफआईआर कराए। और अगर पुलिस एफआईआर से आनाकानी कर रही है तो उसके पास अलग राइट्स है, वो अपने इशूज़ को एस्केलेट करे हर तरफ से। अगर मेल नहीं करना जानता है तो वो एप्लीकेशन लिख करके हर तरफ भेजे, पोस्ट करे। और अगर मान लो वो पढ़ना लिखना भी नहीं जानता है तो वो खुद जाकर के वर्बल जाकर के पुलिस में जाकर के अपनी बात को बोले। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे माध्यम हैं कि आप अपने साथ हुए गुनाह को एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा सकते हो। तो ये भी एक तरह का फाइनेंशियल फ्रॉड है जो कि बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है, और आप अपने पैसे को किसी को दे रहे हो, आपको तो पता ही नहीं है ना कि उन पैसों का यूज़ क्या हो रहा है बेसिकली, क्योंकि ये लोग किसी तरह का कोई रिसिप्ट नहीं देते हैं। आपका पैसा हो सकता है कि मनी लॉन्ड्रिंग में जा रहा हो सकता है वो आर्म्स खरीदने में लगा रहे हो सकता है टेरर फंडिंग में जा रहा हो, आपको यू हैव नो आइडिया, क्योंकि ये बताते ही नहीं है। इनसे आप कुछ भी पूछोगे हर वक्त ये बोल देंगे कि हाँ जी आपको हम मलेशिया ले जा रहे हैं घुमाने वीकॉन में, आपको हम यहाँ ले जा रहे हैं। अब होता क्या है कि अगला बंदा इतना ट्रस्ट करता है तो उनकी बातों पे वो आ जाता है और चुप हो जाता है। मेरे पास कितने सारे ऐसे लोग फ़ोन कॉल करते हैं और वो बोलते हैं कि अरे सर हमने तो पता ही नहीं करा था कि ये इस पैसे का मैंने हिसाब ही नहीं लिया है। तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि पहले अपने पैसे का हिसाब लो, और अगर वो पैसे का कुछ अच्छा मेन, इसमें जो सबसे मेन बात है, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, वो आप सबको मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था, अभी फिर से बता रहा हूँ। ये बेसिकली चोरी करते हैं। चोरी इन द सेंस, आपने 3 लाख रुपए दिए, अब 2.5 लाख का सामान मंगवाएंगे, 50,000 अपने जेब में रख लेंगे। अच्छा, इसका कुछ भी पैरामीटर नहीं है कितना रखेंगे, वो जितना बच गया वो अपने जेब में रखेंगे, और उससे करते हैं ये लोग पार्टियां, यहाँ वहाँ जाते हैं, घूमते हैं और शो करते हैं फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप स्टेटस में कि बहुत मतलब ये लाखों करोड़ों में खेल रहा है। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है। सर से लेके पैर तक लोन में डूबे होते हैं, क्रेडिट कार्ड इनका फुल होता है और पर्सनल लोन में डूबे होते हैं। एक एक दिन की EMI इनकी भारी पड़ती है। कितने ऐसों को
मैं जानता हूं जो बर्बाद हो गए, जिन्होंने अपने मकान को मॉर्टगेज रख दिया इस क्यूनेट के चक्कर में। कितने ऐसे लोग हैं, हाँ मलाई खा रहे हैं, मलाई बहुत लोग खा रहे हैं जो ऊपर बैठे हैं, जिन्होंने अपने नीचे शुरू में जो जिन्होंने किया था उन्होंने खूब लोगों को बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं। और वो सबसे बड़ी चीज़ है, वो फिर यहाँ पे रुक नहीं रहे क्योंकि उनके नाम से बड़ी सारी FIR हो चुकी है। मेरे एक बंदा के बारे में मैं जानता हूँ, उनके नाम से कम 10 से 15 FIR पड़ चुकी हैं और वो बंदा इधर इस शहर से उस शहर भागा फिर रहा है। इवन यहाँ तक हो गया है कि बोल दिया गया कि इसको लुकआउट नोटिस जारी कर दो, इसका पासपोर्ट भी सीज करो। तो इस कंडीशन में है क्यूनेट में लोग शुरू में ये ऐसा ब्रेन वॉश करके आपको ये दिखाएंगे। अच्छा, वर्क फ्रॉम होम, ये जो वर्ड है आजकल इसका बड़ा यूज़ कर रहा है कि अरे घर में बैठ के, आपको कहीं जाना ही नहीं है, घर में बैठ करके आप बहुत पैसे कमा सकते हो। बस यही कुछ एक वर्ड्स ये लोग यूज़ करते हैं जिसमें लोग धोखे में आ जाते हैं। चलो, एक आज सुबह किसी का कॉल आया मेरे पास, मेरे वीडियो को देख करके वो इस फ्रॉड इस क्यूनेट के फ्रॉड से वो बच गया। फिर उन्होंने मुझे कॉल किया और फिर बात हुई उनसे, तो बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली है। थोड़ा सा ये मतलब वैसे तो ये थोड़ी सी चाइल्डिश सी है, लेकिन बात उन्होंने बहुत सही कही है और मैं उसको शेयर करना चाहूँगा क्योंकि कुछ यूनिक चीज़ें होती हैं, डेफिनेटली उसको सबके साथ शेयर करना बड़ा ज़रूरी होता है। उन्होंने बोला कि सर आप जो कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो, लेकिन मैं जब बच गया तो मैंने कसम खाई कि इन लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। तो मैंने पूछा भाई आपने क्या किया? बोले कि 1 महीने से मुझे जो भी क्यूनेट का अपलाइनर दिखता है या ऐसा जिसको भी पता चलता है कि हाँ जी ये क्यूनेट में है, तो उसको मैं खुद कांटेक्ट करता हूँ और उसको बोलता हूँ कि भाई कुछ बताओ, कुछ जॉब बताओ, कुछ करना है, बिजनेस करना है। बस उसको तो यही चाहिए। मतलब कहने का मतलब जो दाना वो कबूतरों को फंसाने के लिए डालते हैं, कबूतर खुद उनके पास चल के जा रहा है दाना खाने के लिए। अब होता क्या है कि दाना कैसे खाएगा कबूतर और फंसे भी ना, तो वो उनके वीक पॉइंट्स तो जानते ही हैं वो। अब वो क्या करते हैं, जाते हैं उनके पास, फिर वो बोलते हैं कि हाँ भाई हम मिलते हैं। तो इनका तो सारी मीटिंग 5 स्टार होटल्स में होती है क्योंकि चोरी के पैसे होते हैं ना, अपने मेहनत के नहीं होते ये पैसे, चोरी के होते हैं पैसे। तो वो डेफिनेटली चोरी के पैसे किसी के पास भी होंगे तो 5 स्टार में ही जाएगा। तो वो बंदा लेके आता है, मीटिंग फिक्स होती है, एवरी सैटरडे संडे को वो हर एक नए अपलाइनर को फंसाता है और वहाँ ले आता है। और तीन मुझे हंसी इस बात से आ रही है, 3-3, 4-4 हज़ार रुपए के बिल बनाता है। हाँ, ड्रिंक्स भी होती है साथ में और खाना वाना फर्स्ट क्लास डिनर होता है। और एंड देन जैसा कि इनका नियम है, हाँ तो फिर हम आपका कर देते हैं। तो वो बंदा बोल देता है कि भाई अभी तो नहीं, अभी मैं इसको समझूंगा और फिर मैं आपको 1 हफ्ते बाद आप मुझे कॉल कीजिएगा, फिर मैं आपसे बात करूंगा। और उसके बाद फिर वो मीटिंग वहीं क्लोज हो जाती है और फिर चला आता है। तो एवरी सैटरडे संडे को तो वो इसका एक रिवेंज है। देखो, रिवेंज देने के बड़े सारे तरीके हैं। तो जो अपने आप को बड़े स्मार्ट समझते हैं, अब उनके पीछे वो लोग लग जाते हैं कि अरे आप करवा नहीं रहे हो, आप आओ, बिजनेस बहुत अच्छा है, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं लगा देता हूँ। तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वो कर देते हैं हर एक को कि भाई आप पैसे मत लगाओ, मैं ही लगाऊंगा, लेकिन अभी मुझे थोड़ा और समझना है। तो ऐसे समझ के 2 महीने से वो जाते हैं और ये जितने अपने आप को करोड़पति बोलते हैं ना कि लाखों कमा रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं, और फिर उनके साथ ये मीटिंग करते हैं 5 स्टार्स में और एंजॉय करके आ जाते हैं। अब तो वो अपने वाइफ को भी लेके जाने लग गए। तो वैसे तो देखो, मैं ये प्रेफर नहीं करूँगा, बट ठीक है, जैसे को तैसा। अगर ये चालू है, अगर ये आपको धोखा दे सकते हैं तो हम भी ठीक है, बहुत अमीर है तो हम भी इनके पैसे का लंच और डिनर उड़ा सकते हैं ना, डेफिनेटली उड़ा सकते हैं, क्यों नहीं उड़ा सकते। बहुत सारे एक और लड़की हैं, दिल्ली की हैं, उनका भी पैसा बच गया, मतलब निकल गया, फंस तो गया ही था, और वो भी एकदम ऐन मौके पे मेरे साथ कांटेक्ट हुआ और पैसा उनका निकल गया। लेकिन जो उनका अपलाइनर था वो बहुत सारे पैसे उनके काट रहा था। तो फिर उन्होंने मुझसे बात करी, मैंने बोला नहीं, 1 भी रुपया नहीं कटेगा। लेकिन वही हुआ कि बहुत सारी चीज़ें हुई, पुलिस को बीच में लाया गया, और जब पुलिस के 4 बार कॉल आई उनके पास, उनके अपलाइनर के पास, तो वो सारे पैसे निकाल के दे दिए। अब मुझे यहीं पे समझ नहीं आता कि पुलिस के कॉल के बाद पैसे निकल कहाँ से आते हैं, मुझे यही समझ नहीं आती है। उसके बाद भी 1800 रुपीज़ उन्होंने रोक लिया। 1800, ध्यान दीजिएगा, 1800 रुपीज़ उन्होंने रोक लिया। अब वो जो है, जो विक्टिम थे, उन्होंने बोला कि सर 1800, हम कहना इसको भी लेना, आपको बिल्कुल लेना है। तो फिर इसके लिए अभी लड़ाई चल रही है। अब
वो बोल रही है कि 1800 में 800 रुपये की तो क्या कहते हैं किताबें हैं और 1000 रुपीज़ के आपके पेपर वर्क है, जिसका कि वो हिसाब ऐसे ही वर्बली बोल रही है। तो ऐसे ही वर्बली ये लोग आपको हिसाब, किसी एक और का था, उन्होंने करीब 4.5 लाख रुपए दिया था, 3 लाख का तो सामान उन्होंने खरीद दिया सिल्वर, लेकिन वो बच गए किसी तरह से, पैसे उनके क्यूनेट तैयार हो गया देने को, लेकिन जो 1,50,000 रुपए उसका वो हिसाब दे रहा है, वर्बल हिसाब, कोई रसीद नहीं है, रसीद कुछ नहीं होती इनके पास। अगर आपने रसीद मांग ली तो आपने सबसे बड़ा गुनाह कर दिया, रसीद नहीं होगी, ये कहानियां सुनाएंगे, सिर्फ कहानियां सुनाएंगे। हाँ तुम यहाँ रुके थे तो तुम्हें मैंने 2 कप चाय पिलाई थी, उसके पैसे हैं, तो हम तुम्हें कैब करके ले गए थे, उसके पैसे मैंने दिए थे, तो उसके ये पैसे हमने काट लिए, फिर हमने आपकी तो फ्लाइट टिकट बुक कर दी थी। तो भाई आप पूछोगे मैंने तो कब बोला फ्लाइट टिकट बुक करने को, बोले नहीं वहां तो जाना ही था, वो मीटिंग होती है हमारी, तो उसमें जो अगर हम रिफंड कराएंगे तो 20,000 रुपये उसमें कट जाएगा। तो ऐसे करके वो पूरा एक अच्छा खासा हिसाब देते हैं। अब होता क्या है कि वो पैसा इनके पास रहता है चोरी का, ये बढ़ता है आपस में, ये जो बोलते नहीं है, ये जो कुछ ये इनकी मीटिंग होती है, मैं इनके नाम में नहीं जाता, हाँ, तो उसमें ये बोलते हैं, उसी में ये पैसे बढ़ते हैं, बेसिकली ये चोरी का बिजनेस पूरा। तो इस तरह से करके इनकी कहानियां चल रही है। कमिंग टू द पॉइंट, जो इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करनी है आज के वीडियो में वो ये है कि आप लोग, वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ई दाखिला करके है, उसमें आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए, अपने केस को डिफाइन कीजिए, एक दूसरा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के लिए एक कवरिंग लेटर बनाइए, और उस कवरिंग लेटर के नीचे आप अपना पूरा डिटेल लिखिए कि व्हाट इंसिडेंट्स एक्चुअली हैपन विथ यू, क्या हुआ है डेट वाइज डिटेल में, और वो लेकर के जाइए, उसमें आप प्रूफ ऑफ पेमेंट्स एवरीथिंग वो लेके जाइए, और आप उनसे मिलिए, उनको आप बाई हैंड दीजिए और अपनी बात बताइए, और उनको बोलिए कि सर रिक्वेस्ट है, FIR लॉज आप बोल दीजिए, आप इंस्ट्रक्शन दे दीजिए हाँ लोकल पुलिस को कि वो मेरी FIR लॉज कर ले। ये हो गया 2 पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि इन दोनों से पहले आपको करना है, वो है कि अपने इश्यूज को एस्केलेट कीजिए। एस्केलेट इन द सेंस, मैं जो ये वर्ड बार बार बोलता हूँ, एस्केलेशन एक ऐसा शब्द है, ये प्राइवेट कंपनीज में, मैं भी प्राइवेट जॉब करता हूँ, प्राइवेट कंपनीज में बहुत चलता है ये। जो भी आप में से जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहा होगा उनको पता होगा कि क्लाइंट, अगर कोई भी क्लाइंट है, अगर उसको डिलीवरी थोड़ा सा भी डिले हो गया या कुछ आपने कमिट करी है और उस टाइम और उस डेट पे आप कमिटमेंट अपना पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो वो हाई लेवल एस्केलेशन हो जाता है। एस्केलेशन मतलब कि और लोगों को, वो आपके अपर मैनेजमेंट को वो हाईलाइट कर देते हैं आपकी, कि आपने अच्छे से काम नहीं किया या आपने टाइमली डिलीवरी नहीं गई। तो सेम चीज़ है कि मैं सब लोगों को बार बार बताता हूँ, आगे भी बताऊँगा कि आप ये जो बंद कमरे में, हाँ गली में आई लव यू चल रहा है अपलाइनर आपके बीच में, उसको बंद करके इसको ज़रा मैदान में लेके आइए। और मैदान में कैसे लेके आओगे, इसको आप 400 से 500 लोगों को हाईलाइट कर दो, कोई भी बचना नहीं चाहिए। और ये जो ज्ञान बांट रहे हैं ना यूट्यूब में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे तो नहीं बोलूँगा, मैक्सिमम लोग अपनी इंसिडेंट्स को शेयर करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हाँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे ज्ञान बांट रहे हैं ना, उनसे ज़रा सावधान रहिए। और ये जो क्या कहते हैं, आपको जो मेल करना है, ये मेल अगर आप एस्केलेट नहीं करोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअल में हुआ क्या है। तो अगर आप पुलिस के पास जाओगे तो वो आपको हो सकता है आपकी बात ही ना सुने, आपको वहाँ से मतलब आपकी बात ही ना सुने और आपको जाने को बोल दे। लेकिन जब आप 100-50 मेल कर लोगे और पुलिस को पूरी तरह से पता जाएगा कि भाई ये बंदा है, इसके साथ कुछ हुआ है, ये बार बार इसकी मेल्स आ रहे हैं, और ऊपर से भी बहुत ऊपर से भी ये जब आएगा उनके पास, तो वो प्रेशर धीरे धीरे बिल्टअप होना शुरू होता है। तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग ऑल द क्यूनेट विक्टिम्स कि प्लीज एस्केलेट योर इशू टू एवरीवन, बिकॉज अगर इफ यू आर नॉट एस्केलेटिंग योर इशू टू एवरीवन, इन दैट केस पुलिस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन डोंट नो कि व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग विथ यू गाइज। तो मेरा जो मेन एजेंडा है, मेरा जो ये अवेयरनेस वीडियो जिसको मैं बोलता हूँ कि नो योर लीगल राइट्स, आपको अपनी लीगल राइट्स पता होना चाहिए, सिर्फ क्यूनेट के लिए ही नहीं, किसी भी चीज़ के लिए। लाइक कि बैंक आपके साथ किस तरह का फ्रॉड कर सकता है, बैंक भी फ्रॉड करती है। एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने होम लोन लिया, ठीक है, अब सेम बैंक से, सेम ब्रांच से 2 लोगों ने होम लोन लिया, एक का रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ है, एक और दूसरे का रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ है। अब आपको पता ही नहीं, आपने ले लिया, बस बैठे हुए हो आप,
जब आप उसको चेक करना शुरू करोगे ऑनलाइन तो आपको पता लगेगा अरे मेरा 12% ले रहा है, अगले का वो 9% ले रहा है। ऐसा होता है, ये बैंक करती है। और जैसे ही आप उनके, और कहीं कुछ नहीं जानना, आप जैसे ही बैठ के एमडी को और उनके जो टॉप मैनेजमेंट को मेल लिखना शुरू करोगे और इंक्लूडिंग जो एक्सटर्नल, जो बाहर के लोग हैं, जैसे लाइक आरबीआई है या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, उनको जब आप लिखना शुरू करोगे देन देखिएगा आप क्या उसका रिएक्शन होता है आपके। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया। ऐसे देर आर सो मेनी अदर थिंग्स जो कि डे इन डे आउट आपके मेहनत की कमाई को लोग लूट रहे हैं। और आप क्या कर रहे हो वो मैं आपको बता देता हूं। आप लड़ते हो ठेले वालों से, आप लड़ते हो रिक्शे वालों से, आप लड़ते हो क्या कहते हैं उनसे, कपड़े खरीदने जाते हो तो वहां पे आप बार्गेनिंग कर लेते हो। हाँ, आप कुछ भी ऐसे सामान इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लेने जाते हो वहां बार्गेन कर लेते हो। लेकिन जहां पे आपके एक्चुअल हेवी अमाउंट लूटे जा रहे हैं वहां पे ना आप कुछ बोलते हो ना आप वहां पे लड़ते हो। तो मेरा जो ये अवेयरनेस प्रोग्राम या जो भी इस तरह से मैं वीडियो बना के पोस्ट करता हूँ, इसको ये मत समझिएगा कि दिस इज ओनली फॉर द क्यूनेट। मैं आपको अवेयर कराना चाहता हूँ, चाहे अच्छा सिटी के लोगों को नहीं, सिटी के लोगों को अवेयर कराने का मतलब है कि वो लोग मतलब उसको दूसरे वे में ले जाते हैं और सोचते हैं कि देखो मतलब हम लोग क्या बेवकूफ़ है। तो मैं उनको चाहता हूं जो कि सच में द पर्सन हु दे आर रियली नीड दिस टाइप ऑफ अवेयरनेस, जो कि छोटे टाउन में रहते हैं, गांव में रहते हैं, उनको नहीं पता है। उनको बैंक्स, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि उनको बहुत बुरी तरह से लूट रहे हैं। सिमिलर लाइक दैट क्यूनेट में, अगर क्यूनेट आपसे, क्यूनेट का रूल है कि कोई भी अपलाइनर अपने अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में पैसे नहीं लेगा। तो क्यों ये लोग अपने पर्सनल अकाउंट में, क्योंकि ये चोरी करते हैं ना, मेन इनका चोरी है। आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहां से इन्होंने पैसे अपने जेब में लेकर के उड़ा रहे हैं। तो एक तो सबसे बड़ा ये है। दूसरा जो है, जो आप सबको बहुत हेल्प करेगा एफआईआर लॉन्च कराने में, वो ये है, ये लोग आपकी फेक ईमेल आईडी बना रहे हैं। कोई बंदा इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। मुझे बहुत आश्चर्य होता है। मेरे पास गाइज, कैन यू बिलीव दिस, टीसीएस में काम करने वालों की पूरी एक लॉट है मेरे पास, लॉट। और मोस्टली दे ऑल आर बिलोंग्स फ्रॉम द कोलकाता टीसीएस। वहां के कितने, वहां पे एक बंदा है जो कि पूरे टीसीएस में गंध मचा रहा है क्यूनेट का। मेरे पास अभी बहुत सारे केसेस टीसीएस के आए हुए हैं, एज वेल एज डॉक्टर्स। और डॉक्टर्स कौन, जो डॉक्टर्स जो पब्लिक हेल्थ सेंटर में है या जो गाँव में पोस्टेड है, उन डॉक्टर्स का। तो ये, तो दिस इज द तस्वीर का दूसरा रुख। ठीक है, पहला रुख तो ये आपको बोलेंगे, कहानियां सुनाएंगे, अरे इसमें आर्मी ज्वाइन कर रही है, ये कर रही, बट दूसरा रुख ये कभी नहीं आपको बताते हैं। वो, और वो ये है कि ज्वाइन तो करवा लेते हैं, फंसा तो लेते हैं ट्रस्ट पे, मतलब ट्रस्ट कोई भी किसी को करे तो वो तो पीठ में छुरा घोपेगा ही, अगर घोपना होगा तो। लेकिन वो तुरंत के तुरंत उसे क्विट भी कर रहा है, वो कभी नहीं बताते ये लोग। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आप पैसे दे रहे हो, पहली चीज, अगर आपके पास नहीं है तो लोन बिल्कुल मत लीजिए इसके लिए। ये लोग लोन भी करवाते हैं बैंकों के साथ मिल करके, बैंक और इनका एक नेक्सस है, उस पर भी मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ, बहुत जल्दी आपके सामने इसका खुलासा करूँगा। ज़बरदस्त तरीके से बैंकों के साथ ये मिल करके लोन दिलवा रहे हैं ये, और ऐसे ऐसे लोगों को लोन दिलवा देते हैं जिनकी की एलिजिबिलिटी ही नहीं है इतने इतने लाख रुपए की। तो ये भी काम कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि इनके सब सेटिंग्स होती है। तो आप लोन तो कभी भी मत लो भूल के भी, एंड अपनी सेविंग्स भी अगर है तो आप वो सेविंग्स भी इनके हाथ में बिल्कुल मत दीजिए, बिल्कुल भी मत दीजिए प्लीज़। आप लोग अवेयर हो जाइए। और अगर आप फंस चुके हो, दे चुके हो, टाइम ओवर हो चुका है, तो ये 7 डे 30 डेज को एक पेपर में लिख करके बत्ती बनाइए, और बत्ती बना के अपने कोर्टयार्ड में या कहीं बाहर है वहाँ पे जाके गाड़ दीजिए। हाँ, उसमें मतलब कुत्ता भी आकर के, उसके अंदर रॉन्ग वर्ड है बट कुत्ता भी आके सूसू नहीं करेगा उसमें। हाँ, उस 7 डे 30 डे पॉलिसी को इट्स जस्ट अ बुलशिट, सिंपल वे में। तो उसमें मत आप पढ़िए, उसको लेके मत डरिए। और ये जो एफिडेविट और ये साइन सुइन जो बोल रहे हैं ना करा है, बिल्कुल उसको दिमाग में मत रखिए। आपके सामने एक सिंपल एक मैं बात बताता हूँ, आपके सामने दुर्घटना हो चुकी है, आपके साथ फ्रॉड हो चुका है, आपके ही नियरेस्ट वन ने आपके साथ फ्रॉड किया है। ठीक है, कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है,
पूरा प्लान बनाइए घर में बैठ कर के अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और ये जो फालतू के जो लोग कंफ्यूज कर रहे हैं वीडियोस में, उनके वीडियोस देख करके वो सिर्फ ज्ञान इसमें अपना डाले जा रहे हैं। ज्ञान ये है, वीकॉन है, बड़े बड़े ये हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों को सुनने का। आपके सामने बोर्ड पे लिख लो, कॉपी में लिख लो कि व्हेन डिड यू रियलाइज, जिस दिन आपको रियलाइज हो गया कि यू हैव बीन ट्रैप्ड एंड योर मनी इज इन द रॉन्ग हैंड एंड द पर्सन इज नॉट पिकिंग अप योर कॉल, इन दैट केस इट मीन्स यू हैव बीन ट्रैप्ड, आपके साथ धोखा हो चुका है। नाउ क्लियर? तो जब हो चुका है तो देयर आर टू वे। फर्स्ट इज ईदर यू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट देम और फॉरगेट योर मनी एंड मूव ऑन। बीच का कोई रास्ता नहीं है। तो आपके सामने यही है कि अगर आपको सच में पैसे वापस चाहिए इनसे, तो आप सीधे सीधे पुलिस को पहले तो स्क्लेट करो, पहले तो लिखो। सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना पड़ेगा, बहुत अच्छे तरीके से लिखना पड़ेगा। पहले पूरा एक एक लाइन लिखिए हुआ क्या है एक्चुअली, क्योंकि लोग बोलने को तो घंटों बोल देते हैं, जैसे ही लिखने को मैं बोलता हूँ बस उनके हाथ पैर फूल जाते हैं। पहले आप लिखिए कि एक्चुअली क्या, शांत होकर के लिखिए। लिखने के बाद उसको सीक्वेंस में लिखिए क्या क्या हुआ है, और पूरा ब्लेम। और लिख आप किसको रहे हो? क्यूनेट को लिख रहे हो। ब्लेम किसको दे रहे हो? अपने अपलाइनर को। जब आप लिख लोगे, लिखने के बाद फिर आप ईमेल आईडीज ढूंढना शुरू कीजिए। ईमेल आईडी सर्च करके फिर आप मेल कीजिए। ये तो पहला प्रोसेस हो गया। फिर आप उसी का ही एक ड्राफ्ट बना करके एसपी से जाके मिलिए, एसपी को दीजिए, फिर लोकल पुलिस में आके एफआईआर लॉन्च कीजिए। दिस इज द ओनली वे टू गेट बैक योर मनी फ्रॉम दीज फ्रॉडस्टर्स क्यूनेट। तो इसके अलावा कोई नहीं है। लीगल नोटिस अगर कोई आपको भेजता है, बहुत सारे अपलाइनर लीगल नोटिस भेज रहे हैं, डरने की कोई बात नहीं है। लीगल नोटिस का यूज़ सिर्फ और सिर्फ लोगों को डराने के लिए किया जाता है। आज तक यहाँ पे, मतलब ये क्यूनेट की मैं बात कर रहा हूँ कि लीगल नोटिस, क्योंकि जो अपलाइनर है उसको भी तो वकील के पैसे देने पड़ेंगे ना, वो क्यूनेट नहीं देगी। क्यूनेट एक कप चाय पिलाती है तो उसके भी पैसे ले लेती है। ये जो इनके प्रवचन चलते रहते हैं, मैं देखता हूँ, आजकल मैं देख रहा हूँ, थोड़ा टाइम है, दुर्गा पूजा का टाइम है और थोड़ा सा छुट्टी के मूड में भी हूँ, तो मैं देखता हूँ बीच बीच में ये जो प्रवचन डालते रहते हैं ना, ये जो बीच बीच में, इतने बड़े फ्रॉड लोग हैं ये लोग, इतने बड़े फ्रॉड है। ये बेसिकली क्या करते, 1 रुपए का अगर आपके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो आपसे 10 रुपए निकलवा लेंगे ये लोग। इतने बड़े वाले फ्रॉड हैं ये लोग। तो ये जो प्रवचन, तो ये जो अपलाइनर जो वकील का यूज कर रहा है, उनको भी पैसे उसमें देने पड़ते हैं। ये क्यूनेट कोई नहीं देता पैसे वैसे, उनको वो खुद लगाने पड़ते हैं। तो बस उसके बाद एक बार लीगल नोटिस भेज देते हैं, सोचते हैं बंदा डर जाएगा, नॉर्मली डर भी जाते हैं लोग। लीगल नोटिस का जवाब वकील ही देता है। एक बार आप लीगल नोटिस मिला, आपने उसको जवाब दे दिया, इनफ, खत्म। फिर उनकी हिम्मत नहीं है और एग्रेसिव वे में जवाब देना होता है। तो दोस्तों, मैं अब बहुत फ्रीक्वेंटली वीडियो बनाऊंगा क्योंकि मेरे पास बहुत डिमांड आ रही है। मैंने पहले ही बोला था कि आई एम नॉट द यूट्यूबर। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ना करो, आई लीस्ट बॉदर्ड, आई डैम केयर अबाउट दिस थिंग। हाँ, मुझे इन वर्डों से कोई मतलब नहीं है। आई एम जस्ट यूजिंग यूट्यूब फॉर द अवेयरनेस, और आगे भी मैं इसको अवेयरनेस के लिए यूज़ करूँगा फॉर सम अदर थिंग्स लाइक नो योर लीगल राइट्स। अब नो योर लीगल राइट्स में देयर आर सो मेनी अदर थिंग, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनको लोगों को पता होना चाहिए। मैक्सिमम जो लोग चुप होकर बैठ जाते हैं, एक्चुअली उनको पता ही नहीं होता और पता करना भी नहीं चाहते। मैं भी उनमें से ही हूँ। बहुत सारी चीज़ें मुझे भी नहीं पता है, लेकिन जब पढ़ती है तो मैं पढ़ता हूँ उसको, फिर पढ़ के मैं समझता हूँ कि एक्चुअल में है क्या, कैसे इसका लड़ा जाए, कैसे इसको अपने तरह से फाइट करी जाए। तो वही चीज़ मैं अब आपके साथ शेयर करूँगा। तो आई होप कि आप लोगों को थोड़ा मोड़ा हेल्प मिलती होगी मेरे वीडियो से। ये सिर्फ बातें नहीं है, ये बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा मैं कोई तैयारी नहीं करता हूँ, कुछ भी नहीं प्रिपरेशन करता हूँ। मुझे लोगों के कॉल्स आते हैं और उनसे ही मैं बहुत सारी चीज़ें समझता हूँ। अब मेरे पास कल दो इस तरह की मेल आ चुकी है जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट से हैं, इंडियंस ही हैं वो। एक आ चुका है अबू धाबी से। तो इस तरह की मेल्स आती हैं बड़े बड़े, तो वो सिर्फ और सिर्फ पूछते हैं प्रोसेस क्या है, प्रोसेस आफ्टर ओवर द 7 and 30 days कि व्हाट इज द प्रोसेस। तो दे जस्ट वांट टू नो कि व्हाट इज द प्रोसेस। तो मैं उनको बताता हूँ, जैसे ही मैं उनको पूरा स्टेप लिख के देता हूँ, एंड दे आर सरप्राइज कि यार ये तो मुझे पता ही नहीं था। ये
और रियली उनको नहीं पता था। अब फॉरेन में जो बैठे इंडियंस एनआरआईज है, उनको मैं उनके राइट्स बताता हूँ तो वो इतना खुश हो जाते हैं, उनको जैसा लगता है कि पैसे मिल ही गया है उनको। और ये हुआ है, ये सच में हुआ है। और दोस्तों आपको विश्वास नहीं होगा कि जब मैं उनको उनके राइट्स बता देता हूँ और उनकी पावर बता देता हूँ, एनआरआई हैं वो, हाँ मतलब वो हमारे कंट्री से जाकर के दूसरे कंट्री में काम कर रहे हैं वर्क परमिट पे, उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग, उनके पास एक वो है टूल है जिसका वो यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लोगों को पता नहीं है। तो जस्ट फॉर द अवेयरनेस वीडियो, मैं अवेयरनेस के लिए बताता हूँ। और क्यूनेट के साथ किसी तरह का मर्सी मत कीजिएगा, किसी तरह का मर्सी मत कीजिएगा। जो मैंने बोला है, अपलाइनर को फंसाइए। अब आप अपलाइनर को फंसाना शुरू कीजिए। जितने भी लोग हैं विक्टिम, 1000, 2000, 10,000 जितने विक्टिम है, अगर मेरे इस वीडियो को देखेंगे, अपलाइनर को फंसाना शुरू कीजिए, बुरी तरह से फंसाइए इनको। और ये ना दाना डाले, अब आप इनको दाना डालो, जस्ट फॉर द रिवर्स थिंग। और उसके बाद फंसा करके इनको ऐसा लपेटो, सब कुछ इनका वो करो, रिकॉर्डिंग करो। और जिस तरह से आपको इन्होंने फंसाया था टिट फॉर टैट, तो इनको फंसाइए और फिर देखिए मज़ा, आप फिर इनसे मज़े लीजिए आप। थैंक यू दोस्तों मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। और एक और मैं बात बता दूं कि आप लोग कूल रहिए, घबराइए मत, लड़ाई झगड़ा मत कीजिए किसी से भी, लड़ाई झगड़ा किसी से, हॉट आर्गुमेंट किसी से मत कीजिए। आपके पास एक पावर है लिखने की, उस लिखने की पावर को यूज़ कीजिए। आप देखिएगा सक्सेस आपके चरणों पे होगी। अपलाइनर घुटने के बल गिर करके आपके पैर में माफ़ी मांगेगा और तब आप उसको माफ़ मत कीजिएगा, उसी पैर को उठा करके उसके सर पे रख दीजिएगा। ये मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं बहुत, मेरे अंदर गुस्सा छुपा हुआ है। उसको छोड़ना नहीं है। ये जो मर्सीनेस, भगवान बनने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए, बिल्कुल भी मत कीजिए। आप इंसान हैं, इंसानी रहिए। तो बहुत लोगों को मैं देखा है, नहीं दया आ रहा सर, उसकी नौकरी चली जाए, उसकी नौकरी, उसको टर्मिनेट करवा दो। गवर्नमेंट जॉब है, टर्मिनेट करवाओ उसको। प्राइवेट जॉब है, एचआर में कंप्लेन करो, उसको टर्मिनेट करवाओ, उसकी नौकरी ले लो। कोई मर्सीलेस दिखाने की जरूरत नहीं है ऐसे लोगों का, क्योंकि उसने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है। तो दोस्तों ये आप मान के चलो, पैसे को मांगना नहीं है, पैसे को भीख की तरफ मांगना नहीं है, पैसे को छीन लेना है। इनके जबड़े को पकड़ के, इनके गर्दन को पकड़ के जबड़े में से निकालना है पैसे को। और ये जो ज्ञान जो इतना बांट रहे हैं लोगों से, इनसे जरा सा दूर रहिए। ये कहानियां सुना रहे हैं और आपको डरा रहे हैं। बेसिकली ये लगता है कि क्यूनेट की तरफ से ही बोलते हैं, मतलब 80% वीडियो में लगता है क्यूनेट की तरफ से ही वो ज्ञान बांटते हैं। आपको ज्ञान लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपको कोई मतलब नहीं है। बीकॉन पीकॉन से कुछ नहीं मतलब है। क्या बीकॉन, क्या ये वो, दुनिया भर की जितने फालतू की बकवासें करवा लो, कुछ नहीं मतलब। आपको मतलब है अपने पैसे से, चाहे वो अपलाइनर दे, चाहे क्यूनेट दे, चाहे क्यूनेट का बाप आके दे, पैसे आपको लेने हैं बस, बाई हुक और बाई क्रूक। थैंक यू दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए।